आज उद्यमिता को आर्थिक क्रांति का गुरुदूत माना जाता है। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था, चाहे वो समाजवाद हो अथवा पूंजीवाद हो, साहस अथवा उद्यमिता आर्थिक क्रांति का मुख्य आधार बन गया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूँ। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उद्यमिता पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, जिससे युवा अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सके। इस हेतु आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप एक सफल उद्यम का संचालन कर सकें। इसके साथ साथ आपकी समस्या के समाधान के लिए डिस्क्रिप्शन पर बिजनेस काउंसलिंग के लिए गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसे आप भर देंगे। इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा कमाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पैसे कमाने के लिए हमारे पास दो विकल्प मौजूद होते हैं, एक है स्वरोजगार और दूसरा है रोजगार। सर्वप्रथम हम रोजगार की बात करते हैं। रोजगार का नाम लेते ही आपके आंखें चमक जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, श्रमिक कारखानों में काम करते हैं, डॉक्टर अस्पतालों में कार्य करते हैं, जो क्लर्क होते हैं बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में काम करते हैं। ठीक इसी तरह प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम में काम करते हैं। ये सब अपनी जीविका के लिए कार्य करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, जो व्यक्ति वेतन अथवा मजदूरी से आय प्राप्त करता है वह रोजगार कहलाता है। वहीं दूसरी ओर एक दुकानदार, एक वकील, एक कारखाने का मालिक, एक व्यापारी, एक डॉक्टर जिसका अपना स्वयं का अस्पताल या दवाखाना होता है इत्यादि, ये सभी जीविका जो कमाते हैं व्यवसायिक अर्जित करते हैं, अर्थात ये अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करते हैं, रोजगार को सृजित करते हैं। इनको हम कहते हैं स्वरोजगारी। यहीं पर ध्यान देने योग्य बात यह है, आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी स्वरोजगारी होते हैं जो न केवल अपने कार्य के लिए आय का सृजन करते हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी कार्य की व्यवस्था करते हैं, जैसे अडानी, अंबानी, टाटा। ये ऐसे लोग हैं जो प्रवर्तक तथा कार्य की व्यवस्था करने वाले अथवा उत्पादक दोनों होते हैं। इन व्यक्तियों को हम उद्यमी कहते हैं। अब बात आती है कि उद्यमिता होता क्या है, उद्यमिता क्या है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उद्यमी द्वारा किए जाने वाला कार्य ही उद्यमिता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नए संगठन को प्रारंभ करने की जो भावनाएं हमारे अंदर आती हैं वह उद्यमिता कहलाती है। उद्यमिता को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें से हम बात करते हैं फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार उद्यमिता समाज के भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने एवं संसाधनों के नवीनीकरण, सृजनात्मक कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक कार्य करने की कला ही उद्यमिता है। जोसेफ सुपीडर के अनुसार उद्यमिता एक नव परिवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य है। NH पाठक के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिसके संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। उद्यमिता किसी उपक्रम को जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता एवं विविधीकरण करने तथा नव परिवर्तनकारी कार्य को जन्म देने की इच्छा है। H.W. जॉनसन के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता 3 तत्वों का जोड़ होता है, अन्वेषण, नव परिवर्तन और अनुकूलन। अब बात आती है कि उद्यमी कौन है, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि उद्यमी है तो है कौन। उद्यमी वह व्यक्ति है जिसके अंदर जोखिम सहन करने की क्षमता होती है, संसाधनों का उचित दोहन करने की कला होती है, नए विचारों को कार्य रूप देने की ललक होती है तथा भावी चुनौतियों से लाभ उठाने की क्षमता विद्वान होती है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति को हम उद्यमी कहते हैं। वहीं पर बात आती है कि उद्यमशीलता क्या होती है। उद्यमशीलता का न सिर्फ नवीन रोजगारों का सृजन होता है, वरन अर्थव्यवस्था की गति भी प्राप्त होती है। राष्ट्र के संसाधनों का उचित दोहन होता है।
साथियों, आज की चर्चा उद्यमिता क्या है, उद्यमिता की परिभाषा क्या है, उद्यमी कौन है, उद्यमशीलता का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर चर्चा किया गया। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आशा करता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।